अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। ये किसका इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि किडनी डिसऑर्डर्स क्या हैं। उनके अंदर एक था किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की हमने रेमेडी साथ में पढ़ ली थी जो उसका ट्रीटमेंट था। अब हम इसके बाद हमने पढ़ा था रेनल फेलियर। ये उसका ट्रीटमेंट है डायलिसिस। डायलिसिस मीन द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। डायलिसिस का मतलब है कि खून को आर्टिफिशियल तरीक़ों से साफ़ करना। आर्टिफिशियल तरीके वो तरीके जो इंसान कोई भी वो काम जो नेचुरली ना हो रहा हो, जिसे इंसान खुद कर रहा हो, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेज। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के 2 मेथड हैं। एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। इन पेरिटोनियल वर्ड इसीलिए इसको इस डायलिसिस को कहते हैं इसलिए है पेरिटोनियल डायलिसिस क्योंकि इसमें पेरिटोनियल कैविटी यूज़ की जाती है। डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड को क्लीन करना। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस इस द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू पेरिटोनियल कैविटी। कुछ वक्त के लिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है, डाला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी जो उनकी है स्पेस है हमारी गट के इर्द गिर्द। गट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आ जाती हैं, यानी कि इनके इर्द गिर्द क्या है, एक स्पेस है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। उसके अंदर कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। द कैविटी इज लाइन बाय पेरिटोनियम। जो कैविटी होती है ना वो उसके इर्द गिर्द पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। जब जो हम डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो पेरिटोनियल ब्लड वेसल से, वो ब्लड वेसल जो पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स। पेरिटोनियल ब्लड वेसल से वेस्ट जो उनसी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर, वो सारा किधर मूव करता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और उसको बाद में हम निकाल लेते हैं। इस तरह के डायलिसिस को रोज़ाना घर पे किया जा सकता है, लेकिन रोज़ाना किया जाना चाहिए। ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये इस जगह पे एग्जैक्टली ये पेरिटोनियल कैविटी है, ये पेरिटोनियम है। ये जो येलो कलर से इन्होंने लाइनिंग शो की है, इस आउटलाइन, इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ये बॉडी ऑर्गन्स है। सेकेंड टाइप है डायलिसिस की हीमोडायलिसिस। हीम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लड के लिए, डायलिसिस यानी ब्लड को साफ़ करना। इन हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है, जब पेशेंट का ब्लड होता है ना उसको एक अपरेटस के अंदर, एक मशीन के अंदर डाला जाता है जिसको बोलते हैं डायलाइज़र। डायलाइज़र को आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं क्योंकि ये किडनी की जगह उसका काम कर रहा था, इससे जैसे इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्या होता है डायलाइज़र के अंदर, क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जिनकी वॉल्स किसके तौर पे काम कर रही होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो मेम्ब्रेन जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने इर्द गिर्द आने जाने के लिए अलाउ करती है, यानी आर पार आने जाने के लिए अलाउ कर देती है, वो होती है सेमी, उसको बोलते हैं जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स। जो ब्लड है उस जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर मूव करता है, फ्लो करता है, जबकि जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ना वो इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। एक्स्ट्रा वाटर, वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ब्लड से निकलती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, तो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। जो ब्लड होता है वो क्लीन हो जाता है और उसको वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। हीमोडायलिसिस का जो ट्रीटमेंट होता है ना इज़ आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर। डायलिसिस सेंटर में दिया जाता है, घर में नहीं हो सकता इसके लिए पूरा अपरेटस होता है, और ये 3 टाइम्स पर वीक होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। नीचे डायग्राम में शो किया गया आर्टरीज से, एक आर्टरी के अंदर एक ट्यूब को कनेक्ट किया गया जिससे ब्लड लेके कहाँ डायलाइज़र में लाया जा रहा है। डायलाइज़र से क्लीनिंग के बाद वापस ब्लड को बॉडी के अंदर वेन के थ्रू भेजा जा रहा है। डायलाइज़र है, ये डायलाइज़र की लॉन्ग ट्यूब्स, ये फ्रेश फ्लूइड है जिसको इसके अंदर पंप किया जा रहा है, और ये जो वेस्ट मतलब यूज़ हो चुका है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ये वो वाला फ्लूइड है। हमारी दूसरा ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट। ये डायलिसिस से भी कोई मतलब डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन आता है। वी नो दैट डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज़। जैसा कि हमें पहले से मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद डायलिसिस को बार बार 3 डेज़ पर वीक किया जाना ज़रूरी है। ये पेशेंट्स के लिए भी कुछ कंफर्टेबल नहीं होता, और ना ही जो उनके साथ आने जाने वाले होते हैं उनके लिए। इसलिए इसका एट द एंड स्टेज एक और दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी यानी गुर्दा या किडनी जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना, यानी एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर लगाना। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स किडनी, डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्थी
किडनी। डोनर क्या होता है, जिसने किडनी देनी है वो पर्सन डोनर कहलाएगा। पेशेंट वो जिसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जानी, लगाई जानी है। वो कह रहे हैं कि इसके प्रोसेस में आता है जी, पेशेंट की डैमेज किडनी की जगह पर डोनर की हेल्दी किडनी लगाई जाती है। किडनी जो सी होती है ना, वो डिकेज यानी मरे हुए इंसान से भी ली जा सकती है और एक जिंदा इंसान से भी ली जा सकती है। जो किडनी देने वाला हो सकता है वो उसका पेशेंट का रिलेटिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस से पहले जो पेशेंट की किडनी होती है और जो डोनर की किडनी होती है, उनके टिश्यू प्रोटीन को मैच किया जाता है। अगर मैच हो जाती है तो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, वरना नहीं किया जाता। द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी। अगर मैच हो चुका है तो बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी लगा दी जाती है और उसको पेशेंट के ब्लड और यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाता है। द एवरेज लाइफ टाइम जी, किडनी लगने के बाद जो किडनी की एवरेज डोनेटेड किडनी होती है उसकी लाइफ टाइम क्या होती है, 10 to 15 ईयर्स होती है। इनके दरमियान कभी भी किडनी ख़राब हो सकती है, अपना काम करना छोड़ सकती है। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल, अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, पेशेंट ने बी गिवन अ सेकेंड ट्रांसप्लांट, तो पेशेंट को दोबारा से सेकेंड ट्रांसप्लांट दिया जाता है। इमीडिएटली फ़ौरन सेकेंड ट्रांसप्लांट दिया जाता है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो फिर कुछ अरसे के लिए कुछ अरसे के लिए जो है पेशेंट को दोबारा से डायलिसिस के थ्रू ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा अगर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ट्रांसप्लांट अगर फेल हो जाए। प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यानी ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन का इम्बैलेंस हो जाती है यानी कम ज़्यादा हो जाती है, जिससे बोन की बहुत सी बीमारियाँ होती हैं और इसके साथ साथ अल्सर हो सकता है। हमारा टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है, हमारा चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल।